हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सेट्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए हम पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे सेट के लिए क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। मतलब एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि कुछ अलग से दे दिए। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि वो कह रहा है कि टॉप 10 राइटर, तो टॉप 10 राइटर में कुछ क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है ना। तो इसलिए ये कुछ डेफिनेशन है जिसको हमें याद होना चाहिए। इफ़ अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी। एम्प्टी सेट को ऐसे दिखाते हैं, ये होता है 5। इसको अगर किसी सेट है, जैसे मैं कहूँ ए एक सेट है जो एम्प्टी है, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये 5 है। फिनाइट सेट, a set that consists of a definite number of elements, infinite set, जिसमें जो कंसिस्ट ऑफ नंबर हैं वो डेफिनेट नंबर हों, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं। a set that consists of an infinite number of element, तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनाइट सेट कहलाता है। और फिनाइट सेट, तो फिनाइट मतलब जिसके हमको नंबर पता है, इसके अंदर 1 2 3, तो मुझे पता है इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो गया, फिनाइट हो गया। जिसमें हमको कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब हमको एलिमेंट पता है कि इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 5 हैं या 15 हैं या 50 हैं या 100 हैं या 2000। लेकिन इन्फिनाइट सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपको पता ही नहीं। अगर वो कह दे, वो आपसे कह दे कि एक सेट है जिसमें सारे इवन नंबर हैं, सारे ऑड नंबर हैं, मतलब पता ही नहीं कहाँ तक है, तो ये क्या हो जाए, एक इन्फिनाइट सेट। अब क्या कह रहा है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट हैं, जैसे ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दिया है 1 2, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। मतलब ये दोनों सेट बराबर हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास जो एलिमेंट हैं वो सेम है। अब नेक्स्ट, अ सेट A is said to be a subset of A set B if every element of A is also an element of B. Intervals are subsets of R. अगर जैसे आपके पास कोई भी सेट है, कोई भी एक सेट है ए में अपन को दिया है 1 2 3 4 एंड आपके पास एक सेट है, सेट ए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये बी एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 3 4, तो जो बी के एलिमेंट हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे, बी किसका सबसेट है, ए का। बी जो है ए का सबसेट है, ठीक है। सबसेट क्या हो गया, अगर कोई सेट जैसे ए है, इसके एलिमेंट किसी और सेट में मिलते हों, तो ये जो सेट है सेट बी, ये सेट ए का सबसेट होगा, ठीक है। आगे करते हैं, अ पावर सेट ऑफ ए, सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इट डिनोटेड बाय पी ए। मतलब सारे सबसेट, जैसे अगर मेरे पास है ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एलिमेंट हो गए 1 2 3,
तो अब इसमें कितने सबसेट बनाए जा सकते, जैसे एक बी बनाता हूँ मैं, बी बनाते हैं तो 1 और 2 बना लिया, एक और 1 और 3 बना लिया, फिर इस तरीके से 2 और 3 बना लिया, ऐसे 2 और 1 तो हो गया है ना। टू बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा। तो ये क्या है, ये सबसेट है। तो अगर हम पूरे सबसेट लिखेंगे तो हमको इसको लिखना पड़ेगा P ऑफ A, मतलब A के सारे सबसेट, तो उनमें हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 2 3, इस तरीके से सारे सबसेट लिखे जा सकते हैं। तो ये क्या है, PA अगर लिखा मिलता है मतलब ऑल सबसेट्स ऑफ A। अब क्या कह रहे हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर ईदर इन A और B। जो हमारे पास यूनियन होता है, यूनियन का साइन होता है ऐसा। ये साइन अगर हम जैसे कहें एक सेट A है, एक सेट B है, तो इसके कुछ एलिमेंट हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं। तो अगर मैं कहूँ A यूनियन B, अगर हम दोनों इनको यूनियन बनाया है, इसके 2 4 6, इसका 1 2 3 4, तो इन दोनों के एलिमेंट हो गए, ये इसके एलिमेंट हो गए, ए के और बी के। अब हमें बनाना है इनका यूनियन, यूनियन मतलब संघ, इनका बनाना है हमें संघ। संघ बना ए संघ बी, तो इसमें हमें दोनों के टोटल एलिमेंट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 तो है नहीं, तो 6। तो जो ये होगा ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए संघ बी। तो हमने क्या किया, ए के एलिमेंट ले लिए और बी के एलिमेंट ले लिए, तो वो हो गया ए यूनियन बी। अब कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब इस साइन को उल्टा कर दो। अगर एक ए है, ये भी हम वैसे ही लेते 2 4 6, एक बी ले लिया हमने 1 2 3 और 4। तो हमें ये देखना है, अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये दिखाना चाहते हैं तो हम क्या दिखाएंगे कि हम चेक करेंगे पहले 1 इसमें नहीं है, 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 तो नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 इधर भी है और इधर भी है, तो हमने 2 लिख लिया। फिर देगा 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3 नहीं आएगा। 4 है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 4। तो जो भी दोनों में है कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, ये। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी। अब ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है, अभी हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये हो गया। अब हम अगर मैं कहूँ कि ए माइनस बी निकालो, मतलब जो सेट ए है उसमें से सेट बी के एलिमेंट कम कर दो। तो अगर सेट ए हमने लिया फिर से 1 2 3 4 और बी हमने ले लिया 2 और 4, तो अगर मैं कहूँ यहाँ से ए माइनस बी, तो जो डिफरेंस होगा तो इसमें से ये 2 और 4 कम कर दो इसमें से, तो ए क्या बचेगा 1 और 3। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस। ये क्या होता है, संघ और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन था वो ये था, तो हम क्या कह सकते, जो कॉमन था वो हमने हटा दिया इसमें से, बाकी जो बच गया वो हमारा डिफरेंस आ गया। अगला क्या कह रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट ए of universal set U is the set of all elements of U which are not the element of A। मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है एक। यूनिवर्सल सेट में जैसे ये यूनिवर्सल सेट है,
इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो इस सेट ए के भी एलिमेंट होंगे। इस सारे एलिमेंट इसी में से मिलेंगे, 1 2 3, मतलब जो भी यूनिवर्सल सेट है ना उसके अंदर इसके सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। अब ये कह रहा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड ये इंटरसेक्शन और ये। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे अब मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी, इसका डैश का मतलब होता है इसका उल्टा। जैसे ए यूनियन बी अगर 2 और 3 आता है तो जो ए यूनियन का डैश होगा वो सिर्फ 2 और 3 नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में और थोड़ा डिटेल से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अपन को ये थोड़ा सा इसके पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि जो साइन ई है इसका मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, तो जितने भी जैसे लिखा हुआ है, जैसे ए सेट है, ए सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूँ कि जो 5 है 5, तो ये क्या है, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा लिखा जाएगा। अगर मैं कहूँ 7, तो ये एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 7 इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो 7 है वो इसका भाग नहीं है, इसमें 7 नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट नहीं है। तो इनको चेक कर लेते हैं। 5a, तो 5 में 5a एलिमेंट है। 5 किसका एलिमेंट है, सेट ए का। 8a, अब 8 इसमें कहीं नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो 8 क्या होगा, 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ये 8 जो है सेट ए का नहीं है। क्या कह रहा है, 0, फिर से 0 इसमें है क्या, नहीं है, तो 0 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। आगे कह रहा है 4a, 4 है इसमें, 4 है, तो 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो 4 है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का। अब आता है 2a, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, सही है ये भी, क्योंकि जो 2 है वो एलिमेंट है ए का। अब क्या कह रहा है, 10a, 10 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए तो 6 तक ही है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ई मतलब एलिमेंट है, इसका क्या मतलब, एलिमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को जान लेते हैं। रोस्टर का मतलब होता है, रोस्टर का मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि जो x है वो 2 से तो बड़ा है ना, 2 से बड़ा है, लेकिन 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। तो इसके x क्या हो सकते हैं, x हो सकते हैं, इसको फैला दो, 2 तो आएगा नहीं, तो 3 4 5 और 6। इस तरीके से जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, जो भी हमने लिखा है उसको हमने फैला दिया, एकदम ब्रीफ कर दिया इसको थोड़ा सा, तो हमको जो मिल गया वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म, वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं, पहला सवाल कह रहा है x इज़ एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है। तो पहली कंडीशन कह रही है जो x है इंटीजर है। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -∞ से आप -3 -2 -1, जो x इंटीजर कहाँ से होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक। अब एक और कंडीशन दी है, जो x है वो -3 से तो बड़ा है,
और 7 से छोटा है, इस कंडीशन को हमें इसमें अप्लाई कर देना है। तो -3 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे किसके अंदर आएंगे? ए, सेट ए के अंदर। जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ कर लो। ये कह रहा है कि x जो है वो क्या है? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। और इसने ये पहले ही बता दिया कि सारे इंटीजर हैं। तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये सारे इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ये दोनों देखिए, तो हमने क्या लिख दिया? रोस्टर फॉर्म ऑफ x। तो x का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसको फैला दो, -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। तो ये अपना हो गया रोस्टर फॉर्म। तो इसको ध्यान रखना है कि हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए दोनों, इनको हमें फैला के लिख देंगे। फिर अभी हमको इनको वापस लिखना की भी आएगा, तो इसको याद रखें कि ये रोस्टर फॉर्म होता है। देख लेते हैं, तो इसको ऐसे व्यवस्थित आप लिख सकते हो। कैसे? ये दिया है पूरा अपने को, गिवन है। तो ये क्या हो गया? ओनली आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज ऐसे। तो आपने ये सारे एलिमेंट इस तरीके से यहाँ पे लिख दो, तो इसका प्रॉपर वे। अगला नेक्स्ट, ये कह रहा है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बस इसमें कुछ है ही नहीं, तो लेस देन 6 के सारे नेचुरल नंबर लिख देते हैं। तो 1 से लेके 5 तक, ओनली द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो ये हमको गिवन है, ये हमको पता हो गया। हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटन एज द रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन को याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है C जो एक सेट है उसमें x दिया है, और x क्या है? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो x है वो 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर है मतलब जैसे ये 17 हो सकता है। दूसरा 1 डिजिट का नंबर क्या होगा? इसको बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ। 3 5 4 4 4। अब नेक्स्ट में क्या आएगा? तो फिर से वही नहीं आ सकता, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 0 8। तो ये तो 1 डिजिट का हो गया, तो ये कैंसिल, तो 8 0, है ना। अब ये तुमने आगे लिया है, इसको पीछे भी, ये 71, ये भी एक अलग नंबर है। अब इसको 62 53, इसको तो आप कर ही नहीं सकते। तो क्या लिख सकते हैं? आपने देखा कि जो x क्या है? दो डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम है 8। तो हमने पहले लिया 17 26 35 44। अब इनको हमने बदल दिया 53 62 71 और 80। ओनली द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं? द गिवन सेट कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म C द सेट ऑफ दिस, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान देना है। ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, लेकिन डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो ऐसी हमने डिजिट ढूंढ ली।
आगे बढ़ते हैं। डी, डी क्या है? डी में है एक्स, तो एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? 2 से आएगा 30, फिर 2, फिर आएगा 15, फिर 3, यहाँ 5 और यहाँ 5। तो हमारे पास क्या आ गया? 2, 2, 3 और 5। ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर। तो अब हमें देखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है? एक तो 2 है, 3 है और 5 है। तो इसके क्या होंगे? एलिमेंट क्या होंगे? 2, 3, 5 अर्ली एलिमेंट। तो इसको 2 बार आया तो इसको हम सिर्फ एक ही बार लेते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट को तो एक ही बार कहेंगे कि 2 है। अब वो अगर बताना होगा कि 2 कितनी बार है तो वो अलग चीज़ है। इसलिए हम सेट में क्या लिखेंगे? सेट में एक ही बार लिखा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम शुरू करेंगे टी। टी और एक जगह भी है ना, मतलब अब हम लिखेंगे आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ, एम। ओ दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि एक बार हम ले चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है बस, इसी का, और कुछ ध्यान रखने की इसमें कोई बात ही नहीं। अब ई, फिर आता है टी, तो टी फिर से आ गया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा। फिर आ गया आर, तो आर हम ले चुके हैं तो आर भी नहीं लेंगे। फिर आता है वाई, तो हमने वाई ले लिया। यहाँ देखो जो भी रिपीट होगा उनमें से हम आर रिपीटेड, तो उनको हम एक ही बार लेंगे, सिर्फ एक बार ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तब फिर से हमने वही देखा कि क्या लिखेंगे? बी, ई, टी, तो टी 2 बार है, ई 2 बार है, बस आर। सो इस सेट में जो है एफ, जो सेट है उसके अंदर सिर्फ अगर कहें तो 4 एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ओनली 4 होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे? बी, टी, आर। आगे अब हमने क्या किया था? अभी हमने रोस्टर फॉर्म बनाया था, अब हमें बनाना है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म मतलब ये कैसे आया, इसका एक फॉर्मूला टाइप दे दें हम कि ये 3 है, 3, 6, 9, 12, मतलब हमें पता चल गया कि 3 के मल्टीपल में कुछ है। तो जैसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, इस तरीके से दिया है तुमको। अब देखेंगे कि इसको हमें बनाना है बिल्डर फॉर्म में। तो अगर मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेट जो ए है उसमें एक्स दिया गया है, एक्स की जगह लिया गया है। जो एक्स है वो क्या है? एक्स इक्वल टू दिया है, एक्स इक्वल टू दिया है 3n, ये हमको दिया है। अब जो n है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। n एक नेचुरल नंबर है, एलिमेंट ऑफ n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अब इसको भी और डिफाइन करेंगे तो ये देखो, जो स्मॉल n है वो 1 से तो बड़ा है और बराबर है, और 4 से छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो ये 1 से बड़ा है, बराबर है और 4 से छोटा है। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, गुणा करना है 1 का। 1 क्या है? अगर हम यहाँ रखते जाएं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या, अरे 2 तो क्या आ जाएगा? इसको देखो, इसको क्या बना सकते हैं, मतलब n जो है उसमें क्या आ गया? 1, 2, 3 और 4, 6 एलिमेंट आ गए। तो इसको हमने इस तरीके से, ये कहलाता है
बिल्डर फॉर्म। हमने इसके पहले जो किया वो था ए रोस्टर फॉर्म। तो इसको हमने क्या बना था, गिवन सेट कैन बी रिटर्न द बिल्डर फॉर्म एज एक्स, जो एक्स है वो 3n है और n नेचुरल नंबर है, लेकिन n जो है इसको इस कंडीशन को बिलोंग करता है। आगे अब ये दिया है तो यहाँ देखो 2, 4, 8, 16 मतलब डबल करते जा रहे हैं। तो जो पहले था तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें x बराबर जो है 2 की पावर 1 थी, फिर 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई। तो अब इनने पावर लगानी शुरू कर दी। तो हम इसको अगर रोस्टर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो जो 2 है जो इस सेट ऑफ ये x है। अब x क्या है, x बराबर हम लिखेंगे 2 की पावर n, क्योंकि यही चेंज हो रहा है। और जो n है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ये बड़ा n होता है वो होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं को बिलोंग करता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x है, जो x है वो 2 की पावर n है और जो n है वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेकिन अब इस जो n है ना वो किसको दिया है, किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन और 5 से छोटा है या बराबर है। तो ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, देयर फॉर द गिवन सेट कैन बी रिटर्न द सेट बिल्डर एज x इक्वल टू दे दिए 2 की पावर n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और क्या कंडीशन लगा रहा है, ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है 5 का, फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इस तरीके से ये दे दिया इनने। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 5 की पावर n। फिर से वही n एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, फिर n कहाँ तक जा रहा है, 1 से बड़ा है और बराबर है, और 4 से छोटा है और बराबर है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि ये है ऐसे सो ऑन दिया, मतलब ये इवन नंबर है 2, 4, 6 और सो ऑन। इसमें हमको नहीं पता है तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट सेट होगा एक। तो कैन बी रिटर्न इज द फॉर्म ऑफ एक x क्या, x इज इवन नंबर, इवन एंड नेचुरल, क्योंकि माइनस नहीं लेना है इसलिए हमने क्या लिख दिया, इवन एंड नेचुरल। नेक्स्ट ये दिया है 1, 4, 9, 100 तक। तो क्या कर रहे हैं, 1 में +3 करेंगे तो 4 नहीं, लेकिन इसमें क्या दिया है इनने, स्क्वायर दे दिए 1, 4, 9 है ना, यहाँ पर 25, 36 इस तरीके से 100 तक। तो ये कौन सा बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, इस तरीके से हमको ये दिया गया है। तो हम x में क्या लिखेंगे, x जो है वो क्या है, n का स्क्वायर है, और n क्या है, n क्या है, एलिमेंट नेचुरल नंबर है एक तो, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगी हुई है, जो n है वो 1 से बड़ा है या फिर 10 से बड़ा या छोटा। तो ये वाली कंडीशन इसमें लग रही है। तो ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इंक्रीज वन नॉलेज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।